चलिए आज का सवाल है, वेलकम है आप लोगों को, है ना। पहला सवाल है कि जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार। आज का पहला सवाल है कि जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा। तो अनाउंसमेंट हो गया है कि डॉक्टर राजीव निगम को ये पुरस्कार जो है 2022 में प्रदान किया जाएगा। ये जोसेफ ए कुशमैन पुरस्कार कहाँ का पुरस्कार है, तो ये यूएसए का पुरस्कार है और पहली भारतीय जिनको ये दिया जाएगा। यूएसए में स्थित है कुशमैन फाउंडेशन, किस लिए, तो फोरमिनिफेरल रिसर्च के लिए। ये रिसर्चर हैं हमारे डॉक्टर राजीव निगम जी, और इसकी स्थापना जो ये संस्था है फाउंडेशन, इसकी स्थापना 1979 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत सरकार के भीतर, ठीक है, भारत सरकार के भीतर इसके अंदर में एक युवा स्टार्टअप है और उसका क्या नाम है, जिसे 2021 से 23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज के रूप में का अध्यक्ष बनाया गया है। फिर से सवाल है कि भारत सरकार के अंदर में एक युवा स्टार्टअप कौन है जिसको 2021 से 23 के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष बनाया गया है। उसका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। इसका क्या नाम है, इन्वेस्ट इंडिया। याद रहे कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी ये WAIPA है, इसकी स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में, इसकी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि भारत किन किन देशों के साथ संयुक्त रूप से COP26 में IRIS इरिस पहल शुरू किया है। फिर से भारत ने किन देशों के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से COP26 में आयरिस पहल शुरू किया है। इसका आंसर होगा ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। मतलब कि COP26 में आयरिस जो पहल है इसमें 3 देश शामिल होगा, एक भारत है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया। इन तीनों मिलकर के इस पहल में साझेदार होंगे। आयरिस का पूरा नाम क्या होगा, IRIS का, तो इसका पूरा नाम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। फिर से एक बार देखेंगे, आयरिस का पूरा नाम क्या यहाँ पर है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेसिलिएंट आइलैंड स्टेट, ये इसका पूरा नाम हो गया। इसमें ध्यान देना है कि 2021 का संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कब से कब तक चला, या तो देखिए 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, 31 अक्टूबर से लेकर के 12 नवंबर तक। नेक्स्ट सवाल है कि इनोवेशन फॉर यू, ये जो हमारा नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, क्या है, तो एक DG बुक है। फिर से इनोवेशन फॉर यू नाम से एक DG बुक है, इसकी शुरुआत किसने किया है, तो नीति आयोग के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है आयुष्मान भारत में। देखिए सवाल है कि प्रधानमंत्री ने, यहाँ से देखते हैं कि प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में खर्च करने की बात कही है, तो ये है 5,000 करोड़ रुपया। फिर से प्रधानमंत्री ने कितने करोड़ रुपए का आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन में पूंजी लगाने की बात कही है, तो 5,000 करोड़ रुपए का। कितने का, 5,000 करोड़ रुपए का। डेनमार्क ओपन 2021 में जो अभी संपन्न हुआ खेल, डेनमार्क ओपन 2021, इससे रिलेटेड सवाल देखते हैं। पहला नंबर, पुरुष सिंगल में किसने जीता, है ना, पुरुष सिंगल में किसने जीता, तो इसका आंसर है विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन। इनका संबंध किस देश से है, तो ये डेनमार्क से संबंध रखते हैं, डेनमार्क के हैं। दूसरा में महिला सिंगल में कौन जीते हैं, याकाने यामागुची। फिर से एक बार देखेंगे, महिला सिंगल में किसने जीते हैं, तो याकाने यामागुची। इनका संबंध कहाँ से है, तो जापान से। इनका संबंध कहाँ से है, जापान से। ठीक है, नेक्स्ट महिला सिंगल में हो गया याकाने यामागुची, जापान से। मेंस डबल में किसने जीता है, तो ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी, कहाँ के, जापान के। फिर से एक बार, मेंस डबल्स में किसने जीता है, तो ताकुरो होकी और युगो कोबायाशी, ये हो गए जापान के। नेक्स्ट फीमेल में देखेंगे, फीमेल में डबल, फीमेल में कहाँ, डबल, तो इसका आंसर क्या होगा, हुआंग डोंगपिंग और जेंग यू, ये चाइना से रिलेटेड है। अगला है मिक्स्ड डबल में, तो मिक्स्ड डबल में क्या है, यूटा वातानाबे। ठीक है, यूटा वातानाबे और
अरीसा हिगाशिनो जापान से संबंधित है। ये हमारा हो गया डेनमार्क ओपन 2021 से रिलेटेड जो सवाल आने की संभावित है। जो अगला सवाल है, किस बैंक ने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया? कौन सा ऐसा बैंक है जिसने भुगतान अलर्ट के लिए QR साउंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये हमारा हो गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये हमारा हो गया AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। और ये जयपुर राजस्थान के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए इसको CEO और MD कौन है? तो संजय अग्रवाल है। क्या है नाम? संजय अग्रवाल है। और इसका जो है अध्यक्ष कौन है? तो राज विकास वर्मा इसके क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, देखिएगा, इसके अध्यक्ष है राज विकास वर्मा। और एक सवाल नीचे है, जरा देखिएगा। ये हो गए हमारा नीचे का सवाल। भारत की पहली राज्य वन, यहाँ पर देखेंगे, भारत की पहली राज्य वन जीव DNA परीक्षण, कौन सा परीक्षण? तो DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फिर से सवाल है, भारत की पहली राज्य वन जीव DNA परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नागपुर है, और नागपुर महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो ये हमारा सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल हम फिर देख रहे हैं, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ था? सवाल ही था कि भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ? आंसर में है गुजरात में। अब देखिए क्या है कि बन्नी जो है एक प्रकार का भैंस की प्रजाति है। हम लोग पढ़ते हैं कि बन्नी जो है एक प्रकार का क्या है? तो भैंस की प्रजाति है। तो यहाँ देखिएगा कि भैंस से रिलेटेड सवाल में देखेंगे कि दुनिया में जितने भी भैंस हैं, ठीक है, उसका 56% हमारे भारत में मिलता है या पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कितना? तो 109 मिलियन इसकी संख्या है भारत में। जो पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन जो है भैंस की, उसका 56% है हमारे देश में। देखते हैं कि भारत में जो इंडिया में भैंस की जो प्रजाति है वो 14 प्रकार के प्रजाति पाई जाती है। उनमें से मुख्य जो प्रजाति है 8 प्रकार की प्रजाति हमारे यहाँ है। उसमें से भी देखते हैं कुछ प्रजातियाँ। इसमें देखेंगे कि सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस की प्रजाति है उसको मुर्राह कहते हैं। सबसे अधिक दूध देने वाली जो भैंस की प्रजाति है उसको हम क्या कहते हैं? मुर्राह कहते हैं। और भी कुछ प्रजातियाँ हैं जो ज़्यादा चर्चित हैं, सवाल परीक्षा में पूछता है। मुर्राह तो हो गया, दूसरा हो गया जफराबादी। जफराबादी भी भैंस की प्रजाति है। मेसाना भैंस की प्रजाति है। नागपुरी, सुरती और ये बन्नी। और इसी बन्नी का सवाल आज हमसे निकल कर आया। तो बन्नी, सुरती, नागपुरी, मेसाना, जफराबादी, मुर्रा, ये सब जो है भैंस की प्रजाति है। सवाल पूछता है कि सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की प्रजाति कौन है? मुर्रा है। और ये जो है बन्नी जो भैंस की प्रजाति है, इससे आज सवाल निकल के आया कि भैंस का बछड़ा किस राज्य में पैदा हुआ है? टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा बनाया गया। तो ये हो गया हमारा गुजरात हो गया। यहाँ देखिएगा अगला सवाल है कि इसी में देखते हैं, जब हम भैंस की बात करते हैं तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आ जाना है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये हमारे करनाल में है। कहाँ है? करनाल में है। फिर से करनाल में है, हरियाणा में पड़ता है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो करनाल में है। देखिएगा कि अब जब डेयरी से रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है, तो यहाँ देख लेते हैं श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वर्गीज कुरियन को माना जाता है। देखिएगा इसी से सवाल कि श्वेत के जगह पर श्वेत क्रांति का एक दूसरा नाम क्या है? तो उसको बोलेंगे धवल क्रांति। अगर धवल क्रांति परीक्षा में रहेगा इसका मतलब है श्वेत क्रांति है। धवल क्रांति का जनक किसे माना गया? वर्गीज कुरियन। या श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया? वर्गीज कुरियन। इसी से रिलेटेड चूंकि श्वेत क्रांति हुआ था कैसे? क्योंकि ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम चलाया गया। इसमें क्या हुआ कि श्वेत क्रांति हो गया, दूध के उत्पादन में वृद्धि हो गया। तो ये हो गया हमारा जो है क्वेश्चन पूछेगा ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो दूध उत्पादन से, दूध तथा इसे मिलने वाले जो भी सब पदार्थ है उससे संबंधित है। ये हमारा सवाल था आज का।
फिर देखते हैं अगला सवाल है कि किस संघ ने, क्रिकेट संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया है? किस भारतीय क्रिकेट संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा बल्ले का अनावरण किया है? तो ये हमारे हो गए हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन है? तो मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्या होगा आंसर? मोहम्मद अजहरुद्दीन, ये हो गया इसका आंसर। फिर से देखिएगा कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन है, ये कब से खोला गया? तो 1874 ईस्वी से। फिर से सवाल है, फैजाबाद रेलवे स्टेशन कब से खोला गया था? 1874 ईस्वी में खोला गया था। तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन जो है ये था। अब क्या कर दिया गया था? अब क्या कर दिया गया है कि फैजाबाद जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम चेंज करके के अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन बदल दिया गया है। फिर से फैजाबाद रेलवे स्टेशन को खोला गया था 1874 ईस्वी में। अब इसका नामकरण जो है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो सवाल पूछता है कि फैजाबाद रेलवे स्टेशन का वर्तमान नाम क्या है? तो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। या पूछ देगा कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया? ऑप्शन में रहे फैजाबाद रेलवे स्टेशन, लगा देंगे। सवाल है कि फैजाबाद का पुराना नाम जो है, फैजाबाद का पुराना नाम ऐसे कहेंगे, अयोध्या जो है प्राचीन नाम है अयोध्या, और इसका बीच में बदला गया था फैजाबाद। फिर से फैजाबाद का नामकरण कर दिया गया है अयोध्या, जो इसका वास्तविक और पुराना नाम है। तो कब किया गया था? 2018 में। तो फिर से देखेंगे कि फैजाबाद को 2018 में बदलकर पुराना जिसका नाम था अयोध्या वो कर दिया गया। फिर से एक बार देखते हैं। इसी तरह से इलाहाबाद जो है इसका वास्तविक पुराना नाम क्या था? प्रयागराज था, इसी को फिर से कर दिया गया है, इसका वास्तविक जो पुराना नाम था वो कर दिया गया। फिर से एक सवाल और यहाँ है कि कहेगा निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय है वर्तमान में? तो ये हो गया हमारा मुगलसराय। मुगलसराय रेलवे स्टेशन जो है उसका नामकरण बदल के किया गया था पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये रेलवे स्टेशन। फिर से देखते हैं, क्योंकि ये सब जो है कहाँ से रिलेटेड है? यूपी से, यूपी गवर्नमेंट से। तो यूपी का कैपिटल, राजधानी कहाँ? लखनऊ। इसका गवर्नर कौन? आनंदीबेन पटेल। और सीएम कौन? सबसे चर्चित योगी आदित्यनाथ। एक सवाल यहाँ देखते हैं, आईसीआईसी बैंक, ये देखिएगा आईसीआईसी बैंक है, इसका सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसका आंसर है संदीप बख्शी है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई। इसका टैगलाइन पूछता है परीक्षा में कि किसी बैंक का टैगलाइन पूछ दे तो हम है ना ख्याल आपका, इसका टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका, ये हमारा टैगलाइन है। तो आज का इतना ही, धन्यवाद।